हमें सब्सिडी की बिकनी चाहिए। हमें तो हमारी फसल का वाजिब दाम चाहिए। गेहूं का रेट कम से कम 5,000 रुपये क्विंटल हो जाना चाहिए था, कम से कम। गन्ने का भाव 1,000 रुपये क्विंटल हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज तक कोई पार्टी किसी ने भी किसानों की बात को महत्व नहीं दिया। राष्ट्रीय लोकदल, वो भी किसानों की हितैषी बताई जाती थी, उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, वो आज भाजपा में शामिल हो गए। वो उनका राजनीतिक पॉइंट था, वो जैसा उनकी बनाई हुई है इस तरीके से उन्होंने चलाई है। संगठन भानु प्रताप राणा जी ने केवल किसानों के लिए बनाया है और किसानों की आवाज़ के लिए बनाया हुआ है। किसान क्रांति दल का जो राजनीतिक पार्टी है उसका गठन किया। कानपुर मंडल की 3 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। किसान की बात किसान उठावेगा और हम किसान क्रांति दल के माध्यम से अपने सांसद चुन के संसद में भेजेंगे। अब सीडी जितने भी सब्सिडी चल रही किसानों को नाम पे दी जा रही है, वो सारी है तो पूंजीपतियों के नाम जा रही है या अधिकारियों में या नेताओं में बंदर बांट कर दी जा। किसानों को लग रहा है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, जब इनकी सरकार रही तो किसानों को कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरना पड़ा। इसको लेकर किसानों ने भी अब एक अपनी पार्टी बना ली है और लोकसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी है। सहारनपुर में आज किसान क्रांति दल के नाम से भानुगुट द्वारा एक राजनीतिक पार्टी का जो गठन हुआ है, उनके पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। इनसे बातचीत करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम विजेंद्र सिंह राणा है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का जिला अध्यक्ष हूँ। दरअसल बहुत दिन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी, जो हमारी राजनीतिक पार्टी हैं, उनके साथ वार्तालाप चल रहा था कि भाई किसानों की बात उठाई जा, किसानों की बात मानी जा और किसानों के हित में कुछ निर्णय लिए जाएं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज तक कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस रही हो या अन्य क्षेत्रीय पार्टी रही हो, किसी ने भी किसानों की बात को महत्व नहीं दिया। उसी से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देख लिया कि कोई भी किसानों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो हमारे रमेश बाबा जी मथुरा में है वृंदावन के, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से किसान क्रांति दल का जो राजनीतिक पार्टी है उसका गठन किया और उसका चुनाव आयोग से अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और इस बार जब किसान आयोग का गठन ना बीजेपी कर रही ना पहली सरकारों ने किया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा सीधा ये आदेश हुआ है कि किसान की बात किसान उठावेगा और हम किसान क्रांति दल के माध्यम से अपने सांसद चुन के संसद में भेजेंगे और किसानों के हित में कानून पास करवाएंगे। तो क्यों लग रहा है कि जो भाजपा सरकार मौजूदा है कि इस सरकार में किसानों की सुनी नहीं जा रही? हमारी मांग थी कि जब तक किसानों का किसान आयोग का गठन नहीं होगा और किसानों को अपनी फसल का दाम निर्धारण करने का अधिकार नहीं होगा, हम ये कहते हैं कि सब्सिडी जितने भी सब्सिडी चल रही किसानों के नाम पे दी जा रही है, वो सारी है तो पूंजीपतियों के नाम जा रही है या अधिकारियों में या नेताओं में बंदर बांट कर दी जा। हमारा कहना ये है कि किसान आयोग का गठन करके और पूरा का पूरा जो हमारा दाम है वो किसान को दिया जा। हमें सब्सिडी की बिकनी चाहिए। हमें तो हमारी फसल का वाजिब दाम चाहिए। जिस हिसाब से सरकार इनकी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा रही है, सोने का भाव बढ़ रहा है, खाद का भाव बढ़ रहा है, वो फैक्ट्री वाले हैं। बीड़ी का मंडल एक माचिस अगर आप लोगे तो 5 पैसे की जो बीड़ी का मंडल था, 25 रुपये का बीड़ी का मंडल आ रहा है, क्योंकि उन्हें अपना अधिकार है रेट निर्धारण करने का। तो हमारा किसान आयोग गठन करने का मकसद ये है, सरकार से ये मांग रही है कि किसान को अपनी फसलों का वाजिब दाम मिले। गेहूं का रेट कम से कम 5,000 रुपये क्विंटल हो जाना चाहिए था, कम से कम। गन्ने का भाव 1,000 रुपये क्विंटल हो जाना चाहिए था, जिस पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आप क्या कहेंगे भाई? अभी किसानों ने अब एक और पार्टी बना ली। इससे पहले किसानों की आवाज़ राष्ट्रीय लोकदल मानी जाती थी, लेकिन वो भाजपा में शामिल हो गए। मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आज ये जो कार्यक्रम कर रहा है ये बहुत ही मतलब कि किसान संगठन से बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया है। और मैं जैसे महानुभव हमारे बड़े भाई विजेंद्र राणा जी ने या पूरी टीम ने जो मुझे दायित्व दिया, मैं इसको कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़ा रहूँगा और किसान की आवाज़ जहाँ तक हो सके वहाँ तक बुलंद की जाएगी। और रही राजनीति की बात, जैसा हमारा संगठन दिशा निर्देश करेगा इस तरीके से हम चलेंगे। चुनाव लड़ाए जाएंगे तो चुनाव में हमारी पूरी टीम, पूरा संगठन जहाँ पे भी होगा हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। आप लोगों ने संगठन बना लिया मानते हैं, लेकिन उससे पहले जो राष्ट्रीय लोकदल, वो भी किसानों की हितैषी बताई जाती थी, उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, वो आज भाजपा में शामिल हो गए। पहले उनके खिलाफ चलते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर धीरे धीरे पार्टी अपनी जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें शामिल हो जाती है? वो उनका राजनीतिक पॉइंट था, वो जैसा उनकी बनाई हुई है इस तरीके से उन्होंने चलाई है। संगठन भानु प्रताप राणा जी ने केवल किसानों के लिए बनाया है और किसानों की आवाज़ के लिए बनाया हुआ है। तो अगर सहारनपुर टीम की बात करें, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कैसे जोड़ेंगे इस टीम को? इस टीम को अपने साथ पूरे के जैसे हमारे मानव जितने हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलजुल कर हम इस कार्य गाँव जाकर जहाँ पे भी कोई कार्यक्रम होगा, जल्दी प्रदेश में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सहारनपुर आने की जल्दी इस महीने में आ सकते हैं।
आप क्या कहेंगे जी, क्या इस बार ये जो नई पार्टी बनी है किसानों की, चुनाव लड़ सकते हैं प्रत्याशी? बिल्कुल लड़ सकते हैं तो लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे, हम मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हमारा दोनों सीटों पे। सहारनपुर की दोनों सहारनपुर मंडल की तीनों सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब प्रत्याशी की घोषणा होगी? प्रत्याशियों की घोषणा अभी नहीं हुई, जल्दी घोषणा हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ जल्दी। अच्छा, अगर मजबूती की बात की जाए, क्योंकि भानु संगठन पहले से ही मजबूत रहा है किसानों को लेकर, तो वो जो किसानों का संगठन था, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके भानु है, तो इस पार्टी के भी भानु जी रहेंगे? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ही रहेंगे। भानु जी के नेतृत्व में ही ये राजनीतिक पार्टी चलेगी? बिल्कुल उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चलेगी। आप लोग क्या कहेंगे कि ठीक है, पार्टी बन गई, खुश है आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट हैं हम पूरी तरह से, भानु जी के साथ हैं हम। अब राजनीतिक पार्टी बन गई, उधर चंद्रशेखर ने भी एक नई पार्टी बनाई थी, बहुत मेहनत बता रहे हैं कि लगती है जब पार्टी को उठाना पड़ता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, जब संगठन साथ रहेगा तो सब साथ ही रहेंगे। सब हो जाएगा। जी भाई आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नई पार्टी बनी है, सबने कह दिया भैया, वो तो आपको भी हक है पूरा, क्योंकि आप किसान संगठन से जुड़े हैं, लंबे समय से मेहनत भी कर रहे हैं। मैं प्रमोद प्रधान जी, किसान यूनियन भानु से प्रदेश उपाध्यक्ष। जो हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारा आदेश हुआ है, हम अपने किसान क्रांति दल की यहाँ पर नई टीम बना रहे हैं और डोर टू डोर प्रत्येक गांव में कल से हम दौरा शुरू करेंगे। जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, जो भी प्रत्याशी होगा हमारा उसे मैदान में उतारेंगे और सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे, भाजपा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। हम अपनी पार्टी बना रखे किसान यूनियन के आधार से हम लड़ाई लड़ेंगे अपने चुनाव। देखिए, ये किसान संगठन से निकलकर अब राजनीतिक पार्टी बन गई है और इस राजनीतिक पार्टी का ये कहना है कि अब भाजपा हो या कांग्रेस हो, इनके खिलाफ अब लड़ा जाएगा और अपने प्रत्याशी उतार कर चुनाव लड़ाया जाएगा और संसद में उनको पहुंचाया जाएगा, जिससे कि किसानों की जो आवाज़ है वो उठाई जा सके। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।